गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था अपना, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस विद एग्जांपल किए थे। तो अब हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन आता है मेनली वो क्वेश्चन क्या होता है कि भी डोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन। मेनली क्वेश्चन यही बनता है अपने पास यहाँ पर कि भी हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये एक क्वेश्चन बनता है कि अपने पास ऑर्डर्ड पेयर्स दिए होंगे और उससे पूछ लेता है कि भी इसमें फंक्शन डिफाइन करोगे भी कौन सा आपका फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ऐसे एक एग्जांपल दिया है, कहता है कि भी एक्स हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी हैं, ए बी सी और डी। दूसरा सेट वाई है, वाई में कहता है कि हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो इन दो सेट्स के लिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट। पहला तो क्या कहता है हमारे पास जो फंक्शन है F1, उसमें क्या कहता है A1 B1 C3 और D4। फिर सेकंड आता है हमारे पास भी F2, तो उसमें कह दिया हमारे पास जैसे भाई A2 A3 B1 C4 और D3। तो ये दो एग्जांपल देता है और कहता है कि भी डिफ़ाइन करो कि F1 और F2 फंक्शन है या नहीं है। तो अब ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, तो हमने डेफिनेशन अपनी पढ़ी थी कि भी नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम एलिमेंट। भाई किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स के अपने पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं आने चाहिए। तो जैसे पहले देखते हैं हम ए बी सी और डी आ गया हमारे पास, तो फर्स्ट एलिमेंट है सारे क्या आ गए, डिफरेंट आ गए ना। ए की इमेज कितनी है 1, बी की इमेज कितनी है 1, सी की इमेज कितनी है 3, डी की इमेज कितनी है 4। भाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सेम इमेज आ सकती है लेकिन एक ऑब्जेक्ट की एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये फंक्शन है। अब यहाँ देखो ए की इमेज कितनी आ रही है 2, फिर यहाँ ए की इमेज कितनी आ गई 3। तो ये क्या आ गया, दोनों ऑर्डर पेयर में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हमारे पास नॉट अ फंक्शन। अब पहले क्वेश्चन में वो डोमेन पूछता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का डोमेन, फर्स्ट वाले का डोमेन। तो फर्स्ट वाले का डोमेन क्या है हमारे पास ए बी सी और डी, और रेंज क्या आई वो इसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है ना 1 3 और 4। ये क्वेश्चन बनता है। अब अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं, उसमें कहता है हमारे पास कि भी y इज इक्वल टू माइनस एक्स है फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो उसमें कहता है कि भी हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू r। कहता है भी इज अ फंक्शन और नॉट, भी एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसको आप एक तो तरीका ये है कि भी x की कोई भी वैल्यू रख के देखो यहाँ पे, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंट वैल्यू या यूनिक वैल्यू इन y। आप x की वैल्यू यहाँ कितनी रखोगे 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। एग्जाम्पल लेके देख लो ना, फॉर x इज इक्वल टू 1 implies that y is equal to -1, x is equal to 2 implies that y is equal to -2, x is equal to 3 implies that y is equal to -3। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन गए 1 -1 2 -2 3 -3। तो फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x देयर एग्जिस्ट डिफरेंट एलिमेंट यानी कि यूनिक एलिमेंट इन y। दूसरी बात अपने पास जो ये देखो फंक्शन है, यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रख के देखो माइनस प्लस जीरो कुछ भी वैल्यू रखो, तो ये क्या होगा हमारे पास भी एग्जिस्ट होता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x।
यानी कि यहाँ कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आती जहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट ना होता। तो अब यहाँ क्या होगा हमारे पास भाई, ये क्या होगा, इज़ अ फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इज़ अ फंक्शन। क्यों भाई, क्योंकि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। एक्स की ईच वैल्यू के लिए अपने पास वाई में एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं हम इसके डोमेन की और रेंज की। डोमेन के लिए मैंने अभी बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि भाई जो ये वैल्यू हमारे पास एक्स की, आप यहाँ भी कोई भी वैल्यू रखो और ये क्या होता है, सब के लिए एग्जिस्ट होता है। एग्जिस्ट का मतलब भाई एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई इनफाइनाइट नहीं होता, यानी कि अनडिफाइंड नहीं होता। आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखो, हमें वैल्यू एग्जिस्ट हुई मिल रही है यहाँ पे, चाहे 0 पे रखो, माइनस रखो, प्लस रखो, आपके पास यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आती है। जैसे हम अगर बात करें, अगर अपने पास 1/x होता है, अगर आप x को 0 रख दोगे तो 1/x क्या बन जाएगा, आपका इनफाइनाइट बन जाएगा ना। तो इस टाइप की हमारे पास कोई सिचुएशन इसमें नहीं आती। तो इसलिए क्या हमारे पास जो इसका डोमेन है पूरे का पूरा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। रियल नंबर पूरे का पूरा जो अपने पास रियल नंबर है वो इसका क्या आएगा, डोमेन आएगा हमारे पास। अब बात आती है रेंज की। रेंज की देखो, अब आप यहाँ पे x को पॉजिटिव रख रहे हो, देखो x पॉजिटिव रखा तो अपने पास इमेज कैसी आई है, नेगेटिव। अगर x को 0 रखोगे तो y भी क्या आएगा, 0। फिर x को नेगेटिव रखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या आया कि जो अपनी रेंज है वो भी क्या आएगी हमारे पास भाई, पूरा रियल नंबर ही आएगा। तो डोमेन भी रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर का सेट है, और रेंज भी क्या हमारे पास, पूरा ही रियल नंबर का सेट आएगा। अब एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं हम ऐसा ही फंक्शन का। वो कहता है कि भी y इज इक्वल टू अपने पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। कहता है भी x की वैल्यू आपने क्या लेनी है, लेस देन इक्वल टू 1 लेनी है। यहाँ पर 1 के इक्वल हो और 1 से लेस। अब 1 के इक्वल और 1 से लेस क्या बन गया, यानी कि हमारे पास x किस से बिलोंग करेगा, 1, और यहाँ क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि कहाँ तक चलेगा, 1 से लेस तो कहाँ तक जाएगा, लेफ़्ट साइड में हो ना आप। जैसे नंबर लाइन हमारे पास, ये नंबर लाइन होगी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 के इक्वल रखना और 1 से लेस, तो 1 से लेस कहाँ जाएंगे हम, लेफ़्ट साइड में। और लेफ़्ट साइड में क्या आएंगे, फिर माइनस के नंबर भी आएंगे हमारे पास, और अप टू कहाँ तक होगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक होगा। तो अब x बिलोंग्स टू 1 माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इस इंटरवल में ये क्या होता है हमारे पास, सेमी ओपन हो गया ना। तो इसमें अपना, इसके लिए हमने बताना है कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन कब होगा, जब फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन वाई। तो आप x की यहाँ कोई भी वैल्यू रखो और y आपको क्या मिले भाई, एक यूनिक वैल्यू मिले x के लिए। अब मान लो हम x को कितना रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख दिया, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। फिर आता है नंबर 1 के बाद 0 रखे, लेफ़्ट साइड में चलेंगे ना भैया, तो 0 रख दी। y की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 1, क्योंकि x तो 0 हो गया और रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1। तो इनके लिए आ गई हमारे पास डिफरेंट वैल्यू। अब आता है x के लिए कितना, -1 शुरू हो गया। तो जब -1 शुरू हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास भाई, देखो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा अभी, 1 - 1 0। अब x इज इक्वल टू -2 रख के देखो, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और ये क्या आएगा, रूट ऑफ -3। क्या आएगा हमारे पास, रूट ऑफ -3, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों हुआ, क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है हमारे पास, जो ये रूट होता है, रूट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये क्या आ गया हमारे पास भाई, नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। तो अब यहाँ क्या है, जैसे हम आगे -2 -3 -4 -5 रखेंगे तो उनकी तो इमेज हमें मिलेगी ही नहीं। जबकि अपने फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है
कि भी फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू इन वाई। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू इन वाई। भी एक्स जैसे 1 के लिए 0 आ गया, 0 के लिए 1 आ रहा है, -1 के लिए फिर 0 आ गया। तो मतलब देखो एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, इमेज आ रही है ना वाई में। लेकिन उसके बाद देखो -1 के बाद देखो, सॉरी मैं प्रत्येक बोल गया, प्रत्येक के बाद नहीं, अपने 1, 0 और -1 आए, सिर्फ इन की इमेज आती है। उसके बाद देखो -2 की हमारे पास कोई इमेज नहीं आती, क्योंकि ये क्या होगा -√-3 आ गया ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। ऐसे ही -3 लेंगे तो -3 के लिए क्या आएगा, √-8 आएगा। तो आगे क्या आएगा, अभी हम क्या लिखेंगे, 4, -2, -3, -4, -5 के लिए इमेज पॉसिबल ही नहीं है वाई में। तो दैट मीन्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ना ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारे पास, > 0। लेकिन ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना ये तो। और जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव होता है हमारे पास। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने 3 एग्जांपल किए। पहले मैं अपना बताना था भी कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं, वो बता दिया हमने, उसका डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया। ऐसे ही यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखा हमने, सेकंड क्वेश्चन में अपना क्या था, फंक्शन था, तो उसकी डोमेन और रेंज। थर्ड हमने ट्राई किया, तो थर्ड में हमने पाया कि भी ये हमारा कोई फंक्शन है ही नहीं है। जो फंक्शन नहीं है तो फिर उसकी डोमेन और रेंज कहाँ से होंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करेंगे, जिनमें हमने क्या निकालना है भाई, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन है उसकी क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। तो कुछ हद तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, और एग्जांपल करते हैं, उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये 4th एग्जांपल आ गया। 4th एग्जांपल हमारे पास है f(x) = x² + 2x + 1 और अपॉन आ गया x² - 8x + 12। अब ये फंक्शन कैसा है, रेशनल फंक्शन है। वो कहता है कि भी फाइंड इट्स डोमेन। ये फंक्शन रेशनल हमारे पास, उसने फंक्शन दिया हमारे पास, यहाँ फंक्शन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि वो गिवन है फंक्शन है। तो कहता है भी फाइंड इट्स डोमेन, इसका डोमेन फाइंड करो। तो हमें डोमेन यहाँ पर फाइंड करना है। डोमेन का मतलब क्या, भी हम वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं इसमें, क्या पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। अब ये रेशनल फंक्शन आ गया। रेशनल फंक्शन में हमें क्या देखना होता है कि जो हमारे पास x² - 8x + 12 है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर रेशनल फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि जो QX है वो नॉट इक्वल किसके, हमारे पास भी 0 के। जो रेशनल फंक्शन है वो नॉट इक्वल किसके आना चाहिए, हमारे पास भी 0 के ही। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, x² - 8x + 12। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर, मान लो हम इसको क्या भी फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर क्या है, 12 × 1 = 12 और यहाँ से क्या आएगा, 6 × 2 = 12, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। x² माइनस कितना है हमारे पास भाई 6x - 2x + 12, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। x कॉमन आ गया, x - 6 - 2 कॉमन आ गया, तो x - 6, क्योंकि माइनस कॉमन आया ना, तो अंदर से माइनस क्या आएगा, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस। तो x - 6 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा अभी x - 2। अब हमने क्या लिया कि भी जो रेशनल फंक्शन है तो उसमें जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के। तो भी ये नॉट इक्वल किसके आना चाहिए, 0 के। तो x - 6 नॉट इक्वल टू 0, x - 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 6 और x इज़ नॉट इक्वल टू 2। यदि आप x और x को 6 लेते हो, मान लो 6 ले लें यहाँ पे, 6 6 जा 36, ये फैक्टर बनाए हैं, 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया। अगर 2 लोगे तो तभी 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर 0 आते ही क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, ये फंक्शन कब तक है, जब तक इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी कि अब आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखो,
रियल नंबर हम कह देते हैं पूरे का पूरा रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर में क्या आता है, 2 और 6 भी तो आता है ना। तो जब 2 और 6 आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 होना नहीं चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, अभी जो अपना डोमेन है पूरा रियल नंबर का सेट तो नहीं हो सकता, तो उसमें से क्या वैल्यू माइनस कर दो, 2 और 6। तो जब 2 और 6 वैल्यू माइनस कर दोगे वहाँ से, जब 2 और 6 वैल्यू वहाँ से माइनस कर देंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, पूरा अपना डोमेन आ जाएगा। भाई जो फंक्शन है किसके लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 और 6 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है ना, बाकी सब के लिए तो होता है। तो इसलिए अपना जो डोमेन